ओम नमो नारायण दोस्तों। तो हमने बात की थी आपसे कि इस वीकेंड पे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है वो आपने इतने दिनों में जान ही लिया होगा। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे, सर इस बार आप बोल नहीं रहे। मैंने आपको ट्वीट्स के जरिए भी जानकारी दी, फिर हमने S&P का भी एक नंबर दिया। आप देखिए उस नंबर की खूबसूरती। तो ये एक मैंने आपसे क्या कहा था कि टेक्निकल वाले वहाँ पर भी आपको ना, आप अगर वीडियो को ध्यान से जाके देखेंगे, मैंने बाद में भी वो वीडियो वापस से डाला था ट्विटर पे वापस से कि भैया नहीं देखा है तो देख लो। क्या समझाना चाह रहा था अभी आपको समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने चलते मार्केट में बंद होने से पहले भी आप लोगों को लिखा कि ये सिर्फ झांकी है। आपने रात में देखा यूएस मार्केट में क्या हुआ। हमारे मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके ये 2 दिन तो खराब हो जाते ना अगर आप पोजीशन लेके गए होते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ चुकी है। आप लोगों को क्या आदत पड़ चुकी है, मार्केट जरा सा गिरता है वापस ऊपर आ, जरा सा गिरता है फिर ऊपर आ जाता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि मार्केट गिरेगा ही नहीं। एम आई राइट? यस आई एम राइट। और मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है कि ये सागर की लहरों के जैसे चलता है मार्केट। हो सकता है कोई लहर कुछ ज़्यादा लंबी हो, और मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ना मैं आपको यहाँ पर, ना उस दिन के किसी वीडियो में मैंने आपको बोला कि आप बुल हो बेयरिश हो। मैंने आपको डेट बताई, मैंने आपको लेवल बताया। तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लीजिए, उससे पूछिए कि हमें क्या करना है। मैं सिर्फ आपको आउटलुक बता सकता हूँ, और उस आउटलुक का टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर किसी टेक्निकल वाले को कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि भाई उनकी साइंस ख़राब है। मैं मेरी साइंस के बारे में जानता हूँ, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि उनकी एक लिमिटेशन है। क्योंकि ये कोई हमने किया है काफ़ी साल, लेकिन हमें समझ में आया इसकी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि आप तो प्रीवियस डे की कैंडल, अब वेडनेसडे की कैंडल में ऐसा क्या था कि आपको ये समझ में आया कि फ्राइडे को क्या होने वाला है। आपने सुने होंगे टेक्निकल वालों के भी व्यू। अगेन आई एम नॉट हेयर टू डिस्करेज एनीबडी। जो टेक्निकल करते हैं बहुत खूबसूरत टेक्निकल करते हैं, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हो, मगर मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो एस्ट्रो में है। मैं टाइम साइकिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे लिए रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बहुत खुला बता दूँ। और ये सबसे खतरनाक काम इस मार्केट में करना। क्यों? टाइम धोखा भी देता है। अब लोग बोलते हैं भाव भगवान है, मैं नहीं मानता उस बात को। मैं ये मानता हूँ कि जो भी भाव आया है वो टाइम से या तो आगे चल सकता है या पीछे चल सकता है, लेकिन उसको उसके सिंक्रोनाइजेशन में आना पड़ता है। जब हम गान की स्टडी करते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये आज जो टाइम है, इस टाइम पे मार्केट कहाँ होना चाहिए। तो आपको कई बार लगता होगा, कुछ जो अच्छे गान एनालिस्ट हैं वो आपको बताते रहते हैं कि ये हो जाएगा, ये लेवल टूटा तो ये हो जाएगा। वो कैसे बताते हैं? वो टाइम कांस्टेंट को पकड़ के चल रहे होते हैं। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाओगे ना आप ऐसे, तो आपको पता है टाइम तो यहाँ है, प्राइस यहाँ है। अब प्राइस उसके नीचे है तो वो आपको बोलेंगे मार्केट बुलिश होने वाला है। प्राइस उसके ऊपर है तो वो आपको बोलेंगे सिंपल है कि मार्केट बियरिश होने वाला है। और हमने उसमें थोड़ा सा एस्ट्रो का तड़का भी लगा दिया। तो हमें ये पता था कि 8 और 9 तारीख को जो आपको लेवल्स मिलने वाले हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको पहले से, मैं आपको आज से नहीं, मैं आपको 1.5-2 महीने से पहले से तैयार कर रहा हूँ। मार्स सैटर्न के करीब जा रहे हैं, जुपिटर यूरेनस के करीब जा रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रो चेंजेस हो रहे हैं। मरकरी रिट्रोगेट हुआ, फिर मरकरी नीच का हुआ। अब हम मरकरी के रिट्रोगेशन के मिडिल पीरियड में है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। मैंने आपको खुला
3 महीने पहले से चिल्ला चिल्ला के बोला गोल्ड लो गोल्ड लो गोल्ड लो, इतना बेखौफ कॉल दिया मैंने आपको। और ये भी कहा कि आप, कई लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि सर MCX पे, कहा नहीं, मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। फिजिकल गोल्ड इन द मीन्स आप गोल्ड पीस लो, फिजिकल गोल्ड लो, आप जाके कोई ऑर्नामेंट ले लो, सबके घरों में बच्चे हैं, बहन है, बेटी है, काम आएंगे आगे चल के, तो गोल्ड बढ़ने वाला है, तो हमने आपसे कह दिया गोल्ड ले लो। क्यों हम ये कह पा रहे हैं? क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकल आगे की डाटा पे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या होगा। हम ऐसे ही, मैंने आपको सिल्वर के बारे में बोला हुआ है, अब आप देख लो सिल्वर। और मेरे जो करीबी लोग हैं उनको मैंने बहुत पर्टिकुलर होकर गोल्ड और सिल्वर दिलाया हुआ है, और बता भी दिया उस दिन कि भैया जिसको बुक करना हो बुक कर ले। खुले मंच पे मैंने आके बोला जिसको रख सकता है जो रख ले, जो थोड़ी ऊंच नीच देख सकता है वो रख ले। लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर टॉप आउट हो चुके हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगेन वही चीज़ कि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन ऊपर तो नहीं जा सकती ना, उसमें कोई रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें कोई करेक्टिव वेव आएगी, फिर वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों मैंने गोल्ड और सिल्वर की कॉल दी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंट्स हर जगह मौजूद है, सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। स्किप करके जो देखेगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं आप 2 बार देखो। मुझे कोई ऐसा वीडियो बना के दे देना, और कुछ वीडियो ऐसे हैं मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5 बार एक वीडियो को देखता हूं, जो वीडियोस मैं देखता हूं कुछ फॉरेन के लोगों के। क्यों? क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से भी कंसल्ट हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे पता चलता है ये कहना क्या चाह रहा है। देखो हर चीज खुले मंच पे आके बोली नहीं जाती, तो कुछ चीजें आपको मेरे हाव भाव से भी समझनी होगी, अगर मेरी टोन से भी आपको समझ में आएगा। जब मैं आपको कह रहा था कि गोल्ड लो, तो मेरी टोन क्या थी, मतलब मैं चाह रहा था एकदम, आपको जैसे बोलते हैं ना, धक्का दे रहा था कि ले लो उसको। और जब मैं आपको ये बता रहा था कि 8 और 9 तारीख के लेवल्स पे ध्यान देना, उसके हाई और लो को मार्क करना, और फिर देखना, और फिर मैंने फॉल्स ब्रेकआउट की भी बात की थी, तो इतना हिंट बहुत था आप लोगों के लिए ये समझने के लिए। अब बहुत सिंपल है, आपके पास वो लेवल है, आपने मार्क किए होंगे, आपके पास हाई है, आपके पास लो है, तो फिर अब आपको किसको सुनने की जरूरत पड़ेगी? किसी को नहीं सुनने की जरूरत। आपको पता है लेवल क्या है, अच्छे से पता है हाई कहाँ बना हुआ है, लो कहाँ बना हुआ है। आप अपने उस चार्ट पे मार्क, एक बंदे ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो भेजी थी, उसने वहां पर मार्क किया और वहां लिख लिया अतुल सर लेवल। मैंने उसको कहा भैया ये अतुल सर लेवल क्या होता है? बोला सर आपने लेवल दिया तो इसको यहाँ मार्क कर लिया। नाउ इट्स वेरी इजी, नाउ आई एम वेरी कूल एंड काम। इसलिए मैं कल वहाँ पर लिख रहा था क्योंकि मुझे कई लोगों के थैंक्स के मेल आ रहे थे गोल्ड सिल्वर की बाय कॉल के लिए, और मार्केट में जो बताया इसके लिए। हो सकता है किसी ने पुट खरीद के पैसा कमाया हो, किसी ने शॉर्ट करके पैसा कमाया हो, कोई लॉन्ग से बच गया हो वो 2 दिन, तो उसको ये पता था कि फ्राइडे को हमें ये देखना है, इस लेवल के ऊपर बाजार नहीं है। तो अतुल जी क्या कह रहे हैं, तो क्या ये लो की तरफ आएगा? मैंने तो आपको एक वो बता दी ना, ये हाई है ये लो है। अब किस तरफ बाजार जा रहा है वो आपको खुद दिखाई देगा, तो आपको किसी को सुनने की कहाँ जरूरत पड़ गई। एक शिकायत जरूर है मेरी, अमेरिका वालों ने, भाई लोगों ने मुझे बहुत सारे मेल कर दिए कि सर एसएमपी पे क्यों नहीं बोल रहे। एसएमपी का लेवल आप देखो, उस लेवल के साथ कितनी 2 दिन फ्लर्टिंग करता रहा मार्केट। क्यों? क्योंकि वहाँ एक प्लैनेट की पोजीशन है। वो जो मैंने 5.35 का लेवल दिया है वो कोई मामूली लेवल नहीं है। आपको लगता बहुत मामूली है वो लेवल, लेकिन वो कोई मामूली लेवल नहीं है। कल उसको मार्केट ने ब्रीच किया डाउन साइड में, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको डाउन साइड में जब ब्रीच करेगा तो उसके रिपरकशन क्या होंगे वो भी देखिएगा। तो वो आपको आने वाले, या तो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा, तो फिर आपको ऊपर का लेवल पता है, जहाँ से आप आ रहे हो ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मतलब अभी उल्टा हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की जर्नी स्टार्ट हुई है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो ये जर्नी कहाँ तक है?
तो ये लेवल आपको बताएगा, या तो ये लेवल क्रॉस हो या फिर इस लेवल से वो दूरी बनाता जाए। तो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। अब इससे ज़्यादा क्या मैं प्रिडिक्शन करूं? और ये सब प्रिडिक्शन मैं यहाँ कोई अपनी नाममारी करने नहीं बैठा, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की नाममारी बता रहा हूँ। ये सब प्रिडिक्शन एडवांस करना कि मंडे ट्यूसडे का लेवल आपको देखने हैं। क्यों मंडे और ट्यूसडे ही? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेक्निकल वाले नहीं बता रहे। टेक्निकल वाले क्या बताएंगे? कल जो कैंडल बनी, ओहो अब इसका मंडे को ये रिपरकशन आएगा, मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया। मैंने वहाँ पर भी आपको चलते मार्केट में लिखा, क्योंकि मुझे पता था आप लोग क्या गलती कर सकते हो। अब हम एक बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकली प्रिकेरियस जोन में एंटर कर चुके। आप न्यूज़ सुनिए, इजराइल, ईरान, यूएस से खबरें आ रही कि CIA ने उनको कह दिया है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हो गई है। लेकिन ये बात हम आपको कब से कह रहे हैं कि देखो कोई वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं बन रही। तो जब आपको ये 1 महीने पहले से कोई आदमी ये चिल्ला रहा है कि वॉर टाइप की कोई सिचुएशन नहीं बन रही, तो फिर उसमें कई लोग कहते हैं अरे सर हम तो फंसे। मैंने कहा अभी कहाँ फंसे? अभी तो कुछ भी नहीं फंसे। तुम कितना फंस सकते हो तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगेन ये सब इफ एंड बट पे है। आपको लेवल पता है, फंसोगे तो वो लेवल आपको बताएगा, नहीं तो निकल जाना, नहीं है तो इंतजार करना। क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट जैसे होते हैं वैसे फॉल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं होते। ये इतने 6 महीनों से आप क्या देख रहे हो? फॉल्स ब्रेकडाउन ही देख रहे हो ना मार्केट के अंदर। हर बार मार्केट आपको ललचाता है शॉर्ट करने के लिए और आपके फिर पैसे खा जाता है। या आपको आना चाहिए कि शॉर्ट कैसे किया जाए, कब किया जाए और कैसे उसकी रिकवरी की जाए। आप देखोगे, मैंने अपने लोगों को लिखा था कि भैया ये जो तुम 22,525 पे 7 मार्च को थे, ठीक है, फिर 7 अप्रैल आ गई और 2-4 दिन फिर उसके ऊपर चले गए, कल फिर तुम वहीं पर क्लोज हो गए। तो तुमने 7 मार्च से और कल जो डेट क्लोज हुई है वहां तक किया क्या है मार्केट ने? मार्केट तो वहीं का वहीं है। तुम कह रहे हो वेरी बुलिश, कोई कह रहा 23,000, कोई कह रहा 24,000। 23,000 तो खैर है ही कितना दूर, मार्केट को कितना टाइम लगता है 23,000 जाने में। 100-200 पॉइंट की रैली आती वहाँ से, जो हमारा लेवल था 768 के ऊपर, अगर वो सस्टेन कर जाता जो मैंने आपको कहा था, तो सीधा वो 23,000 पे जाके रुकना था। मगर क्या वो सस्टेन करता, वही इंपॉर्टेंट था। तो आपने देखा वो 775 तक गया, उसके बाद वो वापस नीचे आ गया। और जब वो नीचे आ गया और उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, तब तो आप लोगों को समझना चाहिए ना कि मैं क्या बोल के गया हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। आज भी अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनोगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको गोल्ड सिल्वर की बात की, मैंने आपको SMP की बात की, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ABC ट्रायंगल बना के कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन आप अपनी पोजीशन से बायस होकर कोई चीज़ मत सोचिए, आप वो देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरी पोजीशन ये है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा में और ऐसा होने में बहुत फर्क है। यहां से मैंने आपको कहा था कि US के लिए कुछ टाइम गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि उनकी 7.5 भी चल रही है। और हम जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की हम कुंडली को अध्ययन करते हैं हम लोग, और वहाँ मैंने कुछ अपनी रिसर्च से SMP का कुछ कोरिलेशन बिठा रखा है, उस SMP से निफ्टी का कोरिलेशन बिठा रखा है। तो मैं वो ट्रायंगल में घूमता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो फिर मुझे बड़ा आसान लगता है कि यार ये देखो, यहाँ ये होने वाला, यहाँ ये होने वाला, यहाँ ये होने वाला है। हाँ, कई बार वो उस चीज़ को नहीं करता या लेट करता है, वो प्लैनेट्स की अपनी वो है। तो आपके पास यहाँ कर भी लेवल है। और US वालों से मेरी बस एक शिकायत है कि भैया तुमने मेल तो इतने सारे मुझे कर दिए, मैंने उसका जवाब भी दे दिया। आपने कहा ट्वीट कर दो, मैंने ट्वीट भी कर दिया। आपने कहा वीडियो में बोल दो, मैंने वीडियो में भी बोल दिया। लेकिन आप लोगों ने मुझे लाइक्स कितने दिए?
हालांकि मेरी हैबिट नहीं है ना लाइक्स मांगने की, ना ये बोलने की कि मेरे ये बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते, मैंने आपको रीज़न बताया हुआ है। और दूसरा, मुझे जिस दिन बढ़ाने होंगे उस दिन में मेरे पास है ऐसे हथियार पड़े हैं जिसको मैं डालूंगा और धनाधन बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है। मैं तो, आपको पता है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करता हूँ, उसकी एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है। उसमें भी हमारा कुछ किसी एनजीओ के साथ टाई अप है, तो वहाँ पर भी हम सहयोग करते हैं। ये सब बातें सार्वजनिक मंच पे बोलने की नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो वो करने के लिए ज़रूर मैं आपको बोलता हूँ, और उससे डबल बेनिफिट होता है मुझे। डबल बेनिफिट कैसे होता है कि मैं एक, जो मेरा मुहिम है कि मेरे को कुछ ज़िंदगियाँ बदलनी हैं, मेरी जन्म पत्री का सार है ये, कि मेरे को जो गुरु की जो पोजीशन मिली हुई है, उस गुरु की पोजीशन में मुझे जितने लोगों को मैं रिलीफ दे सकूं, मुझे रिलीफ देना है। वो मेरा आने वाला कल और अगला जन्म सुधारेगा। मेरा सिर्फ इतना सा लालच है उसके अंदर। बाकी हम जिस शहर में बैठे हैं, मैंने आपसे कहा, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ये भी नहीं पूछते कि सर आपकी फ़ीस है कितनी। वो सीधा ये पूछते, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है? हाँ है, बताइए। बता दिया। क्या भेजना है? ये भेज दिया, बात ख़त्म। दे नेवर आस्क क्यों। और नारायण की ब्लेसिंग से मैंने आपसे कहा, जितने बड़े लोग हैं, जितनी ऊंची पोजीशंस पे हैं, वो उतने ज़्यादा डरे हुए हैं। और अभी तो भैया आ गया धंधे का टाइम। मैंने आपको कहा ना, चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ तो एक एक सीट पे लोग, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मैं जीत रहा हूँ नहीं जीत रहा हूँ, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो तो नहीं जीतेगा, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है लोगों के लिए। तो यहाँ से अब इलेक्शन मोड में जा रहे हो आप। और एक कॉमन चीज जो मैं लोगों से बात करता हूं, इलेक्शन तक ये होने वाला है। आपको भी पता है क्या होने वाला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डैश 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 ही रहने दो। इलेक्शन तक ऐसा हो जाएगा, इलेक्शन तक वैसा हो जाएगा, इलेक्शन में ऐसा हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करना कि ऐसा ही होगा, कहीं खतरा बन सकता है। मैंने आपसे कहा, मुझे नहीं लगता उनकी 400 सीट आ रही, मुझे ये भी नहीं लगता उनकी पिछली बार जो सीट आई है उससे एक सीट भी ज़्यादा आ रही है, एक सीट सिंगल। और इधर मैंने आपसे कहा कि ये टॉप और बॉटम बन चुके हैं इस चार्ट पे, इलेक्शन के चार्ट पे टॉप और बॉटम बन चुका है बीजेपी और कांग्रेस का। वो उससे ऊपर नहीं जा रहे, ये इससे नीचे नहीं जा रहे। अब आएगा खेल का मजा। इस बारे में हम अलग से आगे आगे चल के वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो मेनली मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, एसएमपी, ये सब के बारे में बताने का था। तो ये हफ्ता, इसके अगला हफ्ता आप देखिए मार्केट आपको किन लेवल्स पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कहीं पर भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना, कि ओवर एक्साइटमेंट किसको बोलते हैं। 768 के जैसे ऊपर जाता मार्केट, आप सोचते बस अब ये चल दिया, तो वो गया था 775। लेकिन अगर आप आराम से बैठे उसको वॉच कर रहे होते तो आपको पता हो जाता वो टिक नहीं रहा। इतना तो आप भी समझते हो, मार्केट में काम करो, कोई चीज़ टिक नहीं रही तो मतलब क्या। फिर आप रे ऑफ होप में आए कि चलो भाई अगले दिन होगा शायद, वो भी नहीं हुआ। उसके अगले दिन होगा, वो भी नहीं हुआ। फिर हुआ क्या कि वो नीचे के लेवल पे आ गया। अब अगर मार्केट को उस लेवल को क्रॉस करना था और आगे जाना था तो वो नीचे आया क्यों। अब इसमें दो बातें हैं
कि भाई आपको जब लंबी छलांग लगानी होती है तो आप एक स्टेप पीछे आते हो, फिर आप लंबी छलांग लगाते हो। तो हो सकता है मार्केट एक स्टेप पीछे आया और देख रहा है कि कौन कौन है भैया इस भीड़ में जो मेरे साथ छलांग लगाने के लिए तैयार है, या मार्केट सरक गया है, आपको पता ही नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो आपको बताएगा आने वाले हफ्तों में, क्योंकि आपके पास तो ये लेवल मिल गया। अब नेक्स्ट डेट कब इंपॉर्टेंट आएगी, तब फिर हमारा एक वीडियो आएगा, फिर हम आपको बताएंगे यहां से इलेक्शन तक कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट पे जाके देख लेना, खुद ही देखना है आपको। मैं कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको डेट बता दूंगा, उस डेट पे क्या हो रहा है। अगर आप जरा से भी समझदार हो तो आप पूरी कहानी वहीं समझ जाओगे कि यहाँ हो रहा क्या है। और दूसरी एक बात जो मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ये 2024 शनि का साल है। 8 को कैसे लिखते हैं जरा एक बार देख लेना लिख के। अगर इतनी सी भी बात मेरी समझ गए ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कई लोग समझे हैं, उन्होंने मुझे मेल भी की है कि सर आप ये कहना चाहते हो कि मैंने किसी को जवाब नहीं दिया है। मैंने उनको यही कहा है कीप इट अप, लगे रहो, और लगे रहोगे तो फल मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ आप सही जा रहे हो, आपको खुद दिखाई देगा। और कई लोगों की समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी बातें कौन आपको कहता है ये भी आप देखना। और अगर आपको लगे कि नहीं हम इस चैनल पे कुछ अलग बातें करते हैं, तो फिर मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है आपसे कि भेज दो यार 5-10 जनों को, उनका भी भला हो जाएगा। वो 5 जन किसी और 5-10 जन को भेज देंगे तो उनका भला हो जाएगा। मेरे और मेरे जो करीबी लोग हैं उनको तो अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है। और मैंने बहुत ही फर्म होकर उनको बोला हुआ है कि ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है वो सब देखेंगे। सारे हिंट्स मेरे वीडियोस में हैं। पिछले वीडियो में भी बहुत ज़बरदस्त हिंट्स थे, आज की वीडियो में भी बहुत सारे हिंट हैं और आपके पास लेवल डेट्स सब हैं। अब आपको करना है क्या, गेम कैसे। और यूएस वाले मेरे भाइयों, जब आप इतनी सारी मेल कर रहे तो भैया वो लाइक भी तो कर लो उसको। वहाँ पे 11, 21, 25 लाइक देके क्या कर रहे हो। इंप्रेशंस तो इतने सारे देखे, इतने सारे लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबा आपसे। तो हमको भी तो कुछ उत्साह दो यार, मैं तुमसे पैसे तो मांग नहीं रहा। आपने बोला भैया बोल दो, मैंने बोल दिया। अब आप मुझे नेक्स्ट टाइम बोलने के लिए प्रेरित तो करो, नहीं तो फिर मैं भी चुप बैठ जाऊंगा। सही बात कर रहा हूं ना। तो देखिए क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीक है, मैं तो कहूंगा वीक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग वीक्स आ रहे हैं। अब यहां पर बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। जियोपॉलिटिकल, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, अमेरिका, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका की सरकार और देश और दुनिया में कई जगह की सरकार और उनके हेड्स, वो सब लोग सावधान। शनि कुछ ऐसे एंगल्स बना रहा है जो आपको तकलीफ में डाल सकता है। मेरा मकसद ना कोई भय फैलाना है, ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, मैं बार बार आके नॉक करूँगा, बार बार आके तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि ये बताया कैसे। और ऐसा मैं पास्ट में भी कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। नारायण की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, ये मुझे पता है। करने वाले और करवाने वाले सब वो हैं। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक करूँगा। मैं सही गलत हो सकता हूँ, और गलत होने पे भी मैंने आपको पहले से बताया था मेरा गलत होने का टाइम आ चुका है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वहीं गलत हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मैं गलत नहीं होऊंगा, अब मैं सही जाऊंगा। नमस्कार।